नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। माँ हो तुम्हारी, और माएँ अपनी औलाद की हर परेशानी जांच लेते हैं। मुझे दिख नहीं रहा क्या? वफा के जाने से तुम्हारा चेहरा कितना उतर गया है। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और क्या क्या अच्छा लगता है आपको, जरा बताना पसंद करेंगे मुझे? ये रिश्ता अनजाना सा। नायला, तुम्हें पता है मेरी चूड़ियां कहाँ हैं? अरे वाह, क्या बात है। ऐसा क्यों कह रही हो? ओवर हो गया क्या? देख रही हूँ कि मायो मेरी है और रूप किसी और पे आया है। वैसे रहमत भाई तो है नहीं, किस पे बिजली गिराने वाली हो? बकवास नहीं करो। चूड़ियां कहाँ है मेरी? मेरे पास है। वैसे रहमत भाई हैं बहुत खुश नसीब। अच्छा, वो कैसे? तुम जैसी लाइफ पार्टनर जो उन्हें मिली है, सच अगर वो इस वक्त यहाँ होते ना तो उनके होश ही उड़ जाते। मैं भी उन्हें बहुत मिस कर। कहो तो बुला लूं, गुड न्यूज़ भी दे दूंगी। जी नहीं, गुड न्यूज़ सुनाने का हक सिर्फ मेरा है और उन्हें मैं ही बताऊंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी तैयारी करें कि जुनैद भाई के घर वालों का आने का टाइम हो गया है। तैयार तो हूँ, बस ये दुपट्टा सेट नहीं हो रहा है। नो टेंशन, मैं करती हूँ। हुई हुई। बस मेरा मकसद पूरा हो जाए। या अल्लाह, बस किसी तरीके से इसकी गोद हरी हो जाए। या अल्लाह मियाँ, सुन ले मेरी फरियाद। फरियाल। जी मामा। मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, कल हुमेरा के क्लब का एनुअल फंक्शन है। तो ये कि हम भी इनवाइटेड हैं। मामा प्लीज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं बहुत बोर होती हूँ ऐसे फंक्शंस में। मगर बेटा, हुमेरा ने इतने प्यार से बुलाया है, अगर हम नहीं जाएंगे तो बुरा मानेगी। क्यों बुरा मानेंगी? और मैं जाकर के क्या करूँगी मॉम? मैं सबको जानती ही नहीं हूँ, वहाँ पे सब अननोन है मेरे लिए। मिलोगी जुलोगी नहीं तो जान पहचान कैसे बढ़ेगी? और इस तरह से आदम बेजार रहने से तन्हा रह जाता है इंसान। मामा प्लीज, मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, मुझे किसी दूसरे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आप प्लीज़ मुझे ऐसे फोर्स मत किया करें, मुझे ये सोशलाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सोशल नहीं होगी, लोगों से नहीं मिलोगी तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? मॉम प्लीज़, अब आप मेरी शादी का टॉपिक लेकर के मत बैठ जाइएगा। आपको अच्छे से पता है कि मुझे शादी के नाम से भी चिढ़ है। और तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हें पाकिस्तान लेकर क्यों आई हूँ। गलत सोच के साथ लेकर के आई हैं आप। मुझे मर्दों से नफरत है और यहाँ के लोग बेवफा होते हैं। हर मर्द बेवफा नहीं होता। मुझे सबका तो नहीं पता मॉम, मगर मुझसे जुड़े रिश्तों ने तो हमेशा ऐसा ही किया है। अगर ऐसा नहीं होता
तो बाबा आपको हमेशा के लिए छोड़ करके क्यों चले जाते? उन्हें सिर्फ अपनी खुशी की और आज़ादी की परवाह थी। हम कहीं भी नहीं थे। इन लोगों के लिए दिल तोड़ना बहुत ही आसान होता है। फीलिंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं है इनमें। रिलैक्स रहो बेटा, तुम इतना ज्यादा नहीं सोचो। तुमने मेडिसिन ली? जो कोई मेडिसिन नहीं चाहिए। बेटा तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है। इस तरह दिमाग पे लोगी तो तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। रहमत आप यहाँ? नहीं आना चाहिए था ना मुझे। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। I mean, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ हैं। अंदाजा हो रहा है मुझे तुम्हारी खुशी का। कहाँ जा रहे हैं आप? वापस। रहमत ऐसी बात नहीं है, ये आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। रहमत ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात तो सुने। मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या ये राहिल ही था ना? आप कैसे जानते हैं राहिल को? सवाल नहीं, सिर्फ जवाब। क्या ये राहिल था या नहीं? हाँ, राहिल ही था वो। फिर वाकई मेरी यहां कोई जरूरत नहीं है। तभी तुम मुझे फोन नहीं कर रही। कैसी बातें कर रहे हैं आप रहमत? राहिल से मेरा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक गहरा बनता है जब भी तुम यहां आकर मुझे भूल गई। रहमत आप मुझ पे शक कर रहे हैं? और जो कुछ मैंने देखा है, क्या इसके बाद शक की गुंजाइश बनती है क्या? रहमत ये लें भावत चाय गर्मा गर्म। आए। क्या हुआ, नहीं मिल रहा फोन? पता नहीं क्या बात है, बार बार नंबर काट रहा है। नंबर काट रहा है? रहमत ने कभी ऐसा किया तो नहीं है। इसलिए तो मैं भी परेशान हो रही हूँ। बस सब खैर हो। अरे खैर ही होगी भावत। दरअसल वो बीवी के साथ है ना, माँ को भूल गया होगा। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई वो शादी में गया है ना, बड़े दिनों के बाद बीवी मिली, वो जाहिर है उसमें फुर्सत ही नहीं मिल रही होगी उसको मिलने मिलाने में, घूमने फिरने में। तो इसलिए फुर्सत मिलेगी तो कर देगा फोन। अरे भावत, ये तो दस्तूर जमाना है। मैं भी जमाने का दस्तूर जानती हूँ, मगर ये क्या तरीका है कि वहां जाके माँ को भूल जाए? भाई कम से कम इतना तो दे देता कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ। अरे दिल क्यों छोटा कर रही हो भावत? फुर्सत मिलते ही बता देगा। अब ज्यादा परेशान ना हो। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करते हैं हेडलाइंस।
बंटी, हमें नेक्स्ट वीक तक हर हाल में ट्रैवल करना होगा। तुम कब तक उस लड़की को मनाते रहोगे? मम्मा, छोड़ के भी तो नहीं जा सकता। क्यों नहीं छोड़ के जा सकते? क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम करना नहीं चाहते। यू नो वेरी वेल कि हमें हर हाल में नेक्स्ट वीक तक ट्रैवल करना है और यहाँ रह के हमें किन कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ेगा तुम्हें अच्छी तरह पता है। तुम हो कि अपनी जिद पे अड़े हुए हो। और मैं तो खुद परेशान हूँ और जिद मैं नहीं, वो अड़ी हुई है। तो रहने दो उसको अपनी जिद के साथ और तुम चलने की तैयारी करो। मैं बिल्कुल कोई फजूल बात अब और नहीं सुनूंगी। अच्छी तरह याद रख लो बंटी, वी हैव टू गो नेक्स्ट वीक। मुसीबत में फंस गया हूं मैं। तो जो समझती क्यों नहीं हो? फाइनल बात करनी पड़ेगी। हाथों में तो जान ही नहीं है, सारा दिन काम कर करके थक गई हूँ। सी रख देती हूँ बस। काय के लिए ये बिखेरा करके बैठी हुई है? क्या है बेबी बाजी, खैर तो है? अरे छोड़ ये काम, ये तो सुबह भी होते रहेंगे। रात आराम के लिए बनी है, आराम कर। हेला बेबी बाजी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी बात है, मेरा इतना ख्याल, इतनी परवाह। अरे तुम्हारा ही ख्याल तो है, एक तुम्हारे और खादिम के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हारा हम दोनों के सिवा है ही कौन? 3 शादियां की, लेकिन एक के पास भी टिक कर नहीं रही। तीनों के तीनों शौहरों ने हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। वैसे बेबी बाजी, माफ करना। हाँ, तुम्हें बुरा तो लगा होगा, लेकिन अब सच तो यही है ना। ए लो, अब इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरे सच ही तो कह रही थी तू। हाँ तो और नहीं तो क्या, मैं तो सच ही कहती हूँ हमेशा बेबी बाजी। ए लो, बातों बातों में मैं भूल ही गई कि मैं तो तेरे लिए दूध लेकर आई थी। किसके लिए? अरे तेरे लिए दूध लाई थी, और किसके लिए? अरे सारा दिन काम कर करके थक जाती होगी, तुझे भी तो आराम और ताकत की जरूरत है। ये ले, दूध पी, शाबाश। हाय हाय, ऐसे हैरत से क्या देख रही है? अरे पी जा एक ही सांस में, शाबाश। और जल्दी पी जा, ठंडा हो जाएगा। क्या कर रही है अकीला? पी ले मेरा बच्चा। और हाँ, देख ले, आज के बाद तुझे हर रोज मैं अपने हाथ से 1 गिलास दूध दिया करूंगी और तुझे पीना पड़ेगा। हाँ, शाबाश, पी, बिस्मिल्लाह पढ़ के पी, शाबाश, पी ले। अरे पी ले, क्या मुंह देख रही है अकीला? मेरा बच्चा पी ले। हाँ 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 हाँ, पी जा, पी जा। हाँ, पूरा पीना, सही से पूरा खत्म कर जा, शाबाश। गटक जाए, एक ही सांस में गटक जाए ऐसे। सज्जो, तुम अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती हो? तो ये काम तुम भी कर सकते हो ना। जरूर कर देता अगर मुझे 1 महीने में घर खाली ना करना होता तो। क्या? तो ये घर तुम्हारा नहीं है? नहीं, रेंट का है और हमें इसे 1 महीने में खाली करना है। और वैसे भी बिहार आने की कोई वजह नहीं रही, इसलिए मैं जाना होगा। देखो सज्जो, मेरा यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है और ना ही मैंने इतने अरसे में कोई बिजनेस स्टैब्लिश किया है। हमारा वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो हमारा मैनेजर संभाल रहा है, लेकिन आखिर कब तक? हमें वहाँ जाना होगा सज्जो। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, मुझे लगा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेफजूल जिद की वजह से सब कुछ उल्टा हो गया। जाने को तुम अकेला भी जा सकता हूँ, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सज्जो। तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता। खामोश क्यों सज्जो? जवाब दो। देखो सज्जो, हम वहां जाके नई जिंदगी शुरू करेंगे अपने हिसाब से, जैसा तुम्हें अच्छा लगे।
मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए भी फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हें जैसा रहना वैसा ही रहना, बट एटलीस्ट चल लो वहाँ पे। कहा था ना, दूर रहो वफा से। देख लिया नतीजा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने गलत क्या कर दिया है। और नैना, मुझे क्या पता था कि उसका हस्बैंड वहां पे आ जाएगा। उसका हस्बैंड आए या ना आए, तुम्हें क्या जरूरत थी उससे क्लोज होने की? यू नो ना, शी डजंट लाइक यू, यू नो। उसकी रिजेक्शन 7 साल से बर्दाश्त कर रहा हूं। उससे बेहतर कौन जानता होगा। तो किसने कहा है बर्दाश्त करो? तुम मूव ऑन क्यों नहीं हो जाते? क्यों नहीं चले जाते उसकी जिंदगी से? नैना, मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये बात मुझे किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक कहा तुमने, मुझे क्या जरूरत है बताने की क्या ठीक है और क्या गलत है। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि उसकी जिंदगी से दूर रहो। वो अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती है। यार, कोई इंसान इतने कंजर्वेटिव इंसान के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकता है? देखा था उसको। क्यों नहीं रह सकता? जब मोहब्बत हो तो हर हाल में इंसान खुश रहता है। और वैसे भी वफा रहमत से बहुत मोहब्बत करती है। बहुत प्यार तो मैं भी करता था उससे। तो वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती है, तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो? अब तुम उसका पीछा प्लीज छोड़ दो। लेकिन उसने मुझे छोड़कर उस इंसान से शादी की। उससे कई ज्यादा खुश मैं रख सकता था उसको, लेकिन उसने कर दिया मुझे रिजेक्ट। तुम एक ऐसी बात के पीछे पड़े हो जो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, नहीं आता तुम्हारी दोस्त की लाइफ में। हैप्पी? अच्छा, जाके देखो वो ठीक तो है ना? तुम उसके बारे में सोचना बंद करोगे? अच्छा, मैं चाहती हूँ। कैसे भूल जाऊं उसको? एक वही तो है जो मेरी हर सोच में बसती है। ये अचानक बेबी बाजी इतनी मेहरबान कैसे हो गई मुझ पर? कौन सा नया ड्रामा खेल रही है मेरे साथ? ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। कैसे देती? मौका ही नहीं दिया उन्होंने मुझे बोलने का। मैं बात करती हूँ। कहाँ है रहमत भाई? नहीं नाइला, प्लीज तुम मत कुछ बोलना। उन्हें नहीं पसंद कि कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो हमारे बीच में। तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हो, तुम मुझे बात करने से मना कर रही हो, फिर गलतफहमी कैसे दूर होगी? अभी गुस्से में है वो, थोड़ी देर में गुस्सा कम हो जाएगा तो खुद बात कर लूंगी मैं। क्या वो हमेशा ऐसा सोचते? नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, पता नहीं किसी बात पे गुस्सा होंगे। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सॉरी यार, आई नो मेरी वजह से तुम्हारा फंक्शन खराब हो रहा है, आई एम सॉरी। अरे कैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं हुआ। अच्छा एक काम करो, तुम बाहर जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम नहीं आ रही? अच्छा तुम रेस्ट करो। अरे आधी रात को तुझे पासपोर्ट की बात क्यों याद आ गई? बंटी ने कुछ कहा है क्या? अम्मी वो क्या कहेगा, बस मैंने फैसला कर लिया है। मैं चला जाऊंगा, बस मैं तुमको सिर्फ ये बताने आया हूं कि रहमत वापस जा रहा है। What? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने खुद उसे बैग के साथ गेट से बाहर जाते हुए देखा है।